पता नहीं कैसे यार रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हो पाया। कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखेंगे। पहले का देख ही लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। पढ़ते भी चलेंगे, देखते भी चलेंगे, क्या बोलते हो? ये तो हो गया था। आयनिक substances like water are unique in their ability of acting both as acid base. We see in the case of water in the section 6.10.2 in the presence of an acid HAH accepts a proton and acts as base, while the presence of a base B minus it acts as an acid by donating a proton. In pure water, one H2O molecule donates proton and acts as an acid, and another water molecule accepts a proton and acts as base. At the same time, the following equilibrium exists. ये इक्विलिब्रियम होगा। डिसोल्यूशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय H3O. The concentration of water is omitted from the denominator as water is a pure liquid and its concentration remains constant. H2O is incorporated within the equilibrium constant to give a new constant Kw, which is called the ionic product of water. देखते हैं of water क्या है। ionization constant of water and its ionic product H2O acts H2O acid, H2O base, conjugate acid, conjugate base. The dissociation constant is represented by KH0. ये concentration of water is omitted from the denominator as water is a pure liquid and its concentration remains constant. H2O is incorporated within the equilibrium constant to give a new constant Kw, which is called the ionic product of water. Ionic product of water, ionic product of water. Same as Kc के बराबर ही होता है, only बट ओनली फॉर वाटर, केवल वाटर। Kw केवल वाटर के लिए। तो उसके बाद द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, IPW, Kw इज इक्वल टू IPW। और ये 0 डिग्री शीट पर डिफाइंड होता है। कॉन्सेंट्रेशन इस पे क्या होता है ना, H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होता है। ये असल में H2S3O है, H3O+ है, लेकिन इसको H+ ही लिखेंगे, OH- लिखेंगे। ये होता है 1.0 × 10⁻⁷, ठीक है। Kc इज इक्वल टू 1.0 × 10⁻14 मोलर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स पर लीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 ग्राम्स पर लीटर। और ये मोलर मास इसका 18 होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर कितना होता है? 1000, ये 18 इज इक्वल टू 5.55 होता है। 5.55 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर, ठीक है। अनडिसोसिएटेड वाटर। बस तुम ये उतना जानने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानो कि 5.55 कुछ होता है। अब यहाँ पे देखो 5.55 मोलर m इसका मोलारिटी होता है। अब टू कंपेयर अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन वाटर टू अंडरस्टैंड वाटर, ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस चालू होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर 10⁻⁷ डिसोसिएट किया है, ये एक्सपेरिमेंटली पता चला। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल वाटर ये है 5.55 मोलर, तो 1.8 10⁹ दिस मीन्स दैट अबाउट 2 बिलियन। देखो इसका ये कितना ज़्यादा है, मतलब 2 बिलियन में ओनली आउट ऑफ 2 इन अ बिलियन वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स एट गिवन टेम्परेचर। सो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स अनडिसोसिएटेड, ठीक है, बहुत कम डिसोसिएट किया। Kw 10⁻⁴ है, मतलब ये वाला केस कौन सा, कि जो R है रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बहुत कम चेंज हुआ है, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁷ है, और दोनों का मिला दो तो -14, तो कितना कम चेंज हुआ बताओ। रिएक्शन था जब बैक साइड जाएगा। अब एसिड बेस ऐड करने पे क्या चेंज आएगा? अब हम एसिड डालेंगे तो H3O का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बेस डालेंगे तो OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो वही है कि
इनिशियली तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है, लेकिन एसिड डालने पे ये बढ़ जाता है, बेस डालने पे ये बढ़ जाता है। पीएच का क्या ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में लॉग स्केल पे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। लॉग स्केल पे इसको ज़्यादा अच्छा से दिखा सकते हैं। पीएच नेगेटिव ऑफ लॉग स्केल टू द बेस 10, कोई बकवास कुछ नहीं है। ये बेसिकली जो है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन ही होता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे H3⁻⁷ है, ये प्योर वाटर में 7 है, तो जैसे x होता है ना, -14 से 0 तक हो सकता है। एग्जाम्पल, HCl का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, pH इज इक्वल टू -log10⁻², pH इज इक्वल टू -log10⁻² इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये 2 बाहर निकला, चुपचाप से इसको 2 कर देना, ठीक है। प्योर वाटर का तो 7 होता है, pH 7 हो गया। ये देखो, ये वाला 7 बाहर निकला, ये 7 आ गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है। यहाँ क्या है, NOH का OH दिया हुआ है, तो हमको पता है कि दोनों का मिला के -14 होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे इसका -4 दिया हुआ है, तो पट से हम पता लगा लेंगे कि H जो होगा वो -10 हो जाएगा। लॉग में डालेंगे, pH 10 आएगा, 10 मतलब बेसिक होता है, ठीक है। KW इज इक्वल टू pH प्लस pOH इज इक्वल 14। नोट दैट ऑल्दो KW में चेंज विद टेम्परेचर, द वेरिएशन pH विद टेम्परेचर इज सो स्मॉल दैट वी ऑफन इग्नोर इट। मतलब बेसिकली PW कोई भी टेम्परेचर पर नोट कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करने में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आएगा। क्यों? अब KW नॉट चेंजेस मच विद टेम्परेचर, वाई? क्योंकि चेंज ऑफ 1 यूनिट लॉग स्केल पे 10 का चेंज ले आता है। ये कुछ है यार, बस इसका मतलब लॉग स्केल पे बहुत कम ही चेंज आता, मतलब 100 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ेगा तब जाकर कुछ चेंज आएगा लॉग स्केल पे। एक्यूरेसी ऑफ पीएच पेपर इज़ इतना है, ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए हम पीएच मीटर यूज़ करेंगे बहुत बड़ा। अब आगे देखो, यार ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम को तो अभी कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद वाला प्रॉब्लम जीपीटी से पूछना पड़ेगा। आजा भाई, कॉपी पेस्ट करो। यहाँ क्या दो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 3.8 इंटू 10⁻³ तो माइनस लॉग 3.8 10⁻³ करेंगे। ये क्या करते हैं, माइनस ऑफ लॉग इसका लेंगे 3.8 प्लस माइनस ऑफ लॉग इसका लेंगे, माइनस ऑफ लॉग 10⁻³ का लेंगे। ये तो अपना चुपचाप से कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस ऑफ, ये माइनस को कॉमन बाहर निकाल दिया, ये क्या किया देखो, ये हम इतना तक तो हम भी लिखे हैं। अब ये क्या किया, माइनस को बाहर निकाल दिया है, लॉग 3.8 हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस हो जाता है, लॉग 3.-3 हो गया, ये -3 का -3 आ गया, और ये 0.58, लॉग 3.8 0.58 होता है, याद रख लो 3.8 0.58 होता है, ठीक है। ये वाला निकल के तो पॉजिटिव ही आ गया, और ये वाला नेगेटिव के साथ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 आसपास आ जाएगा, ठीक है। 2.42, therefore pH of soft drink is 2.42, it can be inferred that it is acidic, ठीक है। Calculate pH as a solution of HCl, ये थोड़ा अल्टी पल्टी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वो नहीं दिया हुआ है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है।
देखते हैं चैट जीपीटी से पूछ के। To calculate pH of ethyl solution HCl, we must be careful because the concentration of HCl is very close to auto ionization concentration of water. बहुत क्लोज है, मतलब 10⁻⁻7 ही है। Step 1. Consider HCl ionization, water ionization. HCl is a strong acid, so it fully ionizes. ठीक है, H plus plus Cl minus. This means contribution of H plus from HCl is H plus HCl is equal to 1.010⁻⁸ molar, but water also ionizes naturally. H2O gives H plus plus OH minus. The contribution of H plus from water is pure water is H plus H2O is equal to 10⁻⁷ molar. Total H plus concentration, but water also ionizes naturally. This means that this means the contribution H plus from HCl is 1.0 into 10⁻⁸ मोलर। अच्छा, यहाँ पहला चीज़ तो हो गया ना कि HCl है या H प्लस और Cl माइनस पूरा टूट जाएगा। तो पहला तो अपने को हिंट यहीं से मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितना देगा? 1.010⁻⁸ मोलर। ये HCl होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1.0 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। ये 1.0 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। दोनों तो बराबर ही बनेगा बेसिकली। अब क्या है नेक्स्ट? दिस मीन्स, ठीक है, ये हो गया। बट वाटर ऑल्सो आयनाइजेस नेचुरली। H2O H plus और द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर इन प्योर वाटर इज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर में 10⁻⁷ मोलर होगा। टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ HCl वाटर कंट्रीब्यूट H प्लस द टोटल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज, ठीक है, HCl से और H2O से दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो 1.0 इंटू 10⁻⁸ प्लस 1.0 इंटू 10⁻⁷, तो इसको ये वाला कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा। तो 1.1 ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ pH, अब हमको टोटल H पता चल गया है 1.1। हम इसको तो बाहर निकाल लेंगे। ये अपना 7 आ गया और ये वाला माइनस हो जाएगा। $6.96। क्या रद्दी तरीका से बताया यार, चैट जीपीटी कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया। तो अब यहाँ पे 2 जगह से कंट्रीब्यूशन आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो H प्लस 2 जगह से आएगा, 2 जगह से आएगा। ठीक है, पहला आएगा HCl से, तो ये हो गया HCl से, पहला HCl से कितना आएगा? 1.0 इंटू 10⁻⁸, और दूसरा आएगा ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर H2O से। ये कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁷ होता है। तो दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल 1.1 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, अब pH कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 1.1 10⁻⁷। ये कितना है? माइनस लॉग ऑफ 1.1 लॉग 1.1 प्लस
माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻7। तो ये माइनस माइनस ये तो 7 हो जाएगा, ये कितना आएगा 0.01, तो वही 6.9 कुछ आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। इसको तो पूरा कंप्लीट ही करके उठेंगे। कंसीडर अ वीक एसिड HX दैट इज partially ionized in aqua solution. The equilibrium can be expressed as HX plus H2O is equal to H3O plus HX minus। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन M00 है। लेट अल्फा बी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। अब इसमें क्या है कि पूरा आयनाइज नहीं हो रहा है, कुछ अल्फा आयनाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसका C है, C अल्फा आयनाइज हुआ माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा आयनाइज हुआ और C अल्फा बन गया। ठीक है, here C is equal to initial concentration of undissociated acid HX at time T is equal to 0 alpha extent up to which HX is ionized into ions, extent up to which HX is ionized into ions. Using these notions we can derive the equilibrium constant for the above discussion. Acid dissociation constant K is equal to C square A square C 1 minus alpha C alpha 1 minus alpha. Ka is called the dissociation or ionization constant of acid HX. Dissociation Ka यहाँ पे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, मतलब C अल्फा 2 बार है ना, तो इसका स्क्वायर हो गया C अल्फा और C माइनस C अल्फा। तो C अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा हो जाएगा। Ka the dissociation or ionization constant of acid HX. It can be represented alternatively in terms of molar concentration as following. H का concentration X minus concentration by X का at a given temperature T. Ka is a measure of strength of acid HX, that is larger the value of Ka the stronger is the acid. Ka is dimensioned as quantity with the understanding that the standard state concentration of all species 1 molar. The value of ionization constant is 7, ये Ka -4। ठीक है, और इसका तो साला बहुत कम है ही नहीं, बेकार है, ये तो -10 चल गया। द pH scale for hydrogen ion concentration has been so useful that beside pKw it has been extended to other species quantities. Thus we have pK is equal to minus log Ka. यहाँ पे H plus concentration, knowing the ionization constant Ka of an acid, its initial concentration C, it is possible to calculate the equilibrium concentration of all species and also the degree of ionization of acid and pH of solution. General stepwise approach can be adopted to evaluate the pH of the weak electrolyte as following. Weak electrolyte. The species present before dissociation are identified as Bronsted-Lowry acid base. The species present before dissociation are identified as Bronsted-Lowry acid base. The species present before dissociation are identified as Bronsted-Lowry acid base. ठीक है, balance equation for all possible reactions, that is which with a species acting both as acid as well as base are written. The reaction with the higher Ka is identified and primary reaction which enlist in a tabular form for the following values for which the species primary reaction. Initial concentration C, change in concentration on preceding the equilibrium in terms of alpha degree of ionization, equilibrium concentration. Substitute equilibrium concentration into equilibrium concentration. Calculate the concentration of species in the principal reaction. Calculate pH is equal to minus log. Pop रे pop. आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड होगा। भाई इसको तो चैट जीपीटी से ही पूछेंगे।
राइट द डिसोसिएशन रिएक्शन। अब यहाँ क्या दिया हुआ कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एच एफ इज 3 पॉइंट, इधर भी टेस्ट कर ले रहा हूँ। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एच एफ, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एच एफ, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एच एफ। अब एच एफ एसिड है तो इसका के ए होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के डब्ल्यू होता है, एसिड का के ए होता है, बेस का के बी होगा। 3.2 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एच एफ, मतलब अल्फा निकालना होगा शायद, इन इट 0.2 मोलर सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना है एच एफ का, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 मोलर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट H3F इन द सोल्यूशन एंड इट्स पीएच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया देखो तो, बाप रे बाप। राइट द डिसोसिएशन रिएक्शन। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF इज अ वीक एसिड एंड पार्शियली डिसोसिएट्स इन वाटर। मतलब एच एफ क्या होगा, H प्लस प्लस ऑफ माइनस द गिवन डेटा। आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट के इतना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है। लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी अल्फा, दिस मीन्स H प्लस इज इक्वल टू F माइनस इक्वल टू C अल्फा। भाई अब पहले क्या होता था ना कि इसका जितना कंसंट्रेशन था उतना ही एच और एफ का ले लेते, लेकिन अब क्या है कि एच जो है यहाँ पे क्या आया है, बूम 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 एच एफ H प्लस प्लस F माइनस। HF H plus plus F minus the given data ionization constant K is equal to 3.2 into 10 to the power minus 4. Ionization constant of ठीक है, इसमें भी वही चीज़ करेंगे कि एच एफ का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू F का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर तो नॉर्मल एसिड रहता तो यही ले लेते दोनों का, क्योंकि डिसोसिएट ये भी उतना ही करेगा, ये उतना बनेगा, ये उतना बनेगा। लेकिन अब क्योंकि ये पार्शली डिसोसिएट करता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ अल्फ़ा टाइम्स ही रहेगा, और अल्फ़ा हमको इतना पता कि 1 से तो कम ही रहेगा, क्योंकि अब मतलब इंट्यूशन बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब एच एफ क्या होता है, C1 माइनस अल्फ़ा। एच एफ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1 माइनस अल्फ़ा, C1 माइनस अल्फ़ा। अप्लाई द इक्वेशन एक्सप्रेशन द एसिड। भाई पहले सीख लो कॉन्सेप्ट।
अच्छा, अभी के लिए इसको साइड कर देते हैं, ठीक है, इसको साइड करो। के ए हमको क्या बताएगा, ठीक है, के ए क्या बताएगा कि एसिड कितना आसानी से प्रोटॉन रिलीज कर देगा, कि एसिड आसानी से प्रोटॉन रिलीज करेगा, ठीक है। और इसको कितना आसानी से प्रोटॉन रिलीज कहाँ गया, ठीक है, कितना आसानी से प्रोटॉन रिलीज करता है। एक्सटेंट टू विच एच एफ आयनाइजेस इज गिवन बाय इट्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए विच इज मेजर हाउ इजीली द एक्सटेंट टू विच, और के क्या देगा, एक्सटेंट आयनाइज होने का एक्सटेंट, किसका, एच एफ का। एच एफ क्या है, वीक बेस, सॉरी वीक एसिड, तो के ए ऑफ एच एफ क्या दे देगा कि एच एफ कितना, किस हद तक आयनाइज होगा। Understanding the given data, the ionization constant Ka of HF is equal to 3.2 into 10 to the power. The ionization constant Ka of the ionization, understanding the given data, ionization constant Ka of HF is equal to इतना दिया हुआ था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वी नीड टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा फाइंड करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एच एफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट, मतलब एच एफ मॉलिक्यूल का कितना डिसोसिएशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशी, पी एच एसिडिटी, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। अब अल्फा यहाँ पे नया चीज़ आ गया, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेल्स अस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एच एफ मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू आयंस, अल्फा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एच एफ डिसोसिएटेड, इनिशियल मोल्स ऑफ एच एफ, अल्फा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एच एफ डिसोसिएटेड मोल्स बाय इनिशियल मोल्स। मान लो 5 मोल है लेकिन 3 ही मोल डिसोसिएट किया, ठीक है। सिंस एच एफ इज अ वीक एसिड ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन अल्फा ऑफ एच एफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स फॉर्मिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ एच प्लस एंड एफ माइनस, द रिमेनिंग एच एफ स्टेज अनडिसोसिएटेड, मतलब ये है तो इसमें से कुछ ही डिसोसिएट होगा, इतना ही डिसोसिएट होगा, तो ये इतना ही ये है, इतना ही ये है, ठीक है। ये एच एफ है, एच प्लस एफ माइनस, ठीक है, ये अपना हो गया। Setting up the equilibrium expression, at equilibrium the concentration are H plus is equal to F minus is equal to C alpha, since for every HF molecule that ionizes, one H plus and one F minus are formed. C alpha. Setting up the equation expression, at equilibrium the concentrations are, equilibrium पे H plus is equal to F minus is equal to C alpha, since for every HF molecule that ionizes, one H plus and one F minus are formed, तो C alpha कुछ हो जाएगा
HF is equal to C1 minus alpha, the remaining undissociated. अच्छा CA by C1 माइनस अल्फ़ा, ये हो गया C अल्फ़ा जो डिसोसिएट हो गया है, तो C माइनस C अल्फ़ा। अच्छा अब समझ में आ गया। ये देखो HF रहेगा, ये कितना है, ये F में डिसोसिएट होगा प्लस H में डिसोसिएट होगा, ठीक है। वो अगल बगल वो अपना मैनेज कर लेना। इसका इनिशियल पॉइंट 0 0, ये कुछ C अल्फ़ा डिसोसिएट होगा, ठीक है, C अल्फ़ा, ये कुछ C अल्फ़ा बनेगा, ये कुछ C अल्फ़ा बनेगा, ये C कॉमन निकाले, C माइनस क्या हो जाएगा, C माइनस अल्फ़ा बाई C अल्फ़ा। अब इसको डिसोसिएटेड बाई ओरिजिनल लिखना 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। The remaining undissociated HF, the equilibrium constant Ka is equal to HF plus F minus by HF, ठीक है। सब्स्टिट्यूट देना एक्सप्रेशन, Ka क्या होता है, H प्लस डिसोसिएशन ऑफ H प्लस F माइनस बाई HF, ठीक है, ये Ka होता है। तो ये कितना आता है, C अल्फ़ा बनाता, ये C अल्फ़ा बनाता, ये C1 माइनस अल्फ़ा बनाता, ठीक है। सिंस अल्फ़ा इज यूजुअली स्मॉल फॉर वीक बेस, वी अप्रॉक्सीमेट 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब ये 1 से बहुत स्मॉल है, 1 से इसको 1 ही ले लेंगे, तो ये नीचे तो C ही आ जाएगा। To simplify the equation for solving alpha, we solve for alpha, then use it to calculate the concentration of all species. H plus tells us the pH using pH is equal to minus log H plus. F tells about the fluorine ion present. HF tells us how much undissociated HF. HF is weak acid. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अप्लाई द इक्वेशन, ये हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 3.2 इंटू 10 ये तो कॉन्सेंट्रेशन था इसका, और 0.02 मोलर C अल्फ़ा। तो यहाँ पे C क्या है, C इक्वल टू 0.02 मोलर है, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा हमको नहीं पता, ठीक है। अच्छा 3.2 किस चीज़ का था, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज आयनाइजेशन कांस्टेंट। अच्छा Ka इज इक्वल टू 3.2 10 तो माइनस 4 दिया हुआ है, Ka 3.2 10 तो माइनस 4 दिया हुआ है। C अल्फ़ा C1 माइनस अल्फ़ा है, यार वो कहाँ कलर, अब इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, C अल्फ़ा कितना अपना, C है 0.02 अल्फ़ा, इसको स्क्वायर कर दो बाई, उसको तो अप्रॉक्सीमेट किए थे 1 माइनस अल्फ़ा को, 1 माइनस अल्फ़ा 1 ही ले लेंगे, तो 0.02 हो गया। कैंसिल आउट 0.02 फ्रॉम डिनोमिनेटर, 0.02, अरे भाई इसका स्क्वायर मतलब 0.0004, अरे बाप रे बाप, अल्फ़ा स्क्वायर 0.02 माइनस 0.02 अल्फ़ा। सिंस अल्फ़ा इज स्मॉल वी अप्रॉक्सीमेट 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ये ऊपर वाला को सिंप्लीफाई खोल दे रहा है, ठीक है, 0.0004 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 0.02। सॉल्विंग फॉर अल्फ़ा स्क्वायर,
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2 10⁻⁻⁴, ये हो गया। ये उस तरफ चल जाएगा तो 0.02 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई, और यहाँ क्या आ जाएगा 0.02 आ जाना चाहिए। अच्छा ये वाला जाएगा 0.0004। अब देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.016 यार। अच्छा यहाँ पे ये 4 है, अरे 1 2 3 4, तो ये 4 वाला को नीचे ले आओगे तो ये 4 ही बन जाएगा। तो 4 को 32 से डिवाइड करते कितना आएगा, ये 1.6 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 इधर कट जाएगा, ठीक है। ये तो वहाँ 1.6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2 इसको काट दो 0.01 तो 1 2 2 पीछे है, इसको 1 2 2 पीछे करके इतना आ गया, ठीक है। अब ये क्या आया है, अल्फ़ा मतलब कितना डिसोसिएट हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.004 आ जाएगा शायद। ये साला 0.126 दिखा रहा है, 0.126। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन, नाउ वी फाइंड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो H प्लस और F माइनस, ये को सी अल्फ़ा बनाता है, सी अल्फ़ा। तो ये सी अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हमको पता चल गया 1. सी कितना होता है, सी 0.02 इंटू 0.126 कितना हो गया 0.00252 मोलर। बाप रे बाप। एच एफ का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, C1 माइनस अल्फ़ा 0.126 0.017, ये वाला 126 1 माइनस 0.126 ये हो गया। कैलकुलेट पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। अब देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आया कितना, 0.002 1 2 3 2.5 1 2 3 10⁻³ 2.5 इंटू 10⁻³ माइनस 3 करो तो ये निकल के इधर आ जाएगा, और ये इसका कितना हो जाएगा, तो 2.7 आसपास ले लो। देखो 2.6 सही है। फाइनल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.126 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशी इतना 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 लेट मी नो। चल ठीक है यार, वो नहीं कर इसको। The following proton transfer reactions are possible.
के भी क्या होता है? पी के क्या होता है? अच्छा, वो माइनस लॉग बस लग गया। पी के डब्ल्यू, अरे यार। The equilibrium constant for a net reaction obtained after adding two reactions equals the product of equation constant for net is equal to K1 K into K is equal to Kw. Similarly, in case of conjugate acid base pair, Ka into Kb is equal to Kw. Knowing one the other can be obtained, it should be noted that a strong acid will have a weak conjugate base and vice versa. The above expression Kw is equal to Ka plus Kk into Kv can also be obtained by considering the acid equilibrium. As concentration of water remains constant, it has been omitted from the denominator and incorporated within dissolution cause of the multiplying and dividing the above expression by H plus we get.